वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजलि योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र का 17वां सूत्र समझेंगे। 17वां सूत्र कहता है वितर्क विचार आनंद अस्मिता नुगमात संप्रज्ञातः। चलिए 17वें सूत्र को समझने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। जैसे संप्रज्ञा और संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है समझते हैं। सम का अर्थ होता है पूरी तरीके से, प्र का अर्थ होता है स्पष्टता से, और जना या ज्ञात का अर्थ होता है जानना। संप्रजना और संप्रज्ञात समाधि का अर्थ होता है पूर्ण तरीके से स्पष्टता से जानना। चलिए समझते हैं संप्रजना समाधि को कैसे समझा जा सकता है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें पहले हम वितर्क करते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर आनंद की स्थिति में आते हैं और फिर अस्मिता सेल्फ में खो जाते हैं। चलिए सबसे पहले तर्क को समझते हैं कि तर्क 3 तरीके से हो सकता है, कुतर्क, वितर्क और तर्क। कुतर्क का अर्थ होता है जिसमें हम नकारात्मक अर्थ बतलाते हैं या फिर कुतर्क में मूर्खता परिपूर्ण होती है। अब तर्क क्या होता है? तर्क में बहुत सारे विचार होते हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। वितर्क करने वाला व्यक्ति जागरूक होता है अपने विचारों को लेकर, उसकी समझ को लेकर, और वह फोकस्ड थिंकर होता है। चलिए समझते हैं विचार। विचार क्या होता है? जिसमें सही तर्क विचार की तरफ लेकर जाता है। जब मन में गलत विचार आते हैं जैसे हिंसा, झूठ बोलना, तब उसे वितर्क कहा जाता है। और इसके विपरीत सही विचारों को वितर्क का निवारण माना जाता है। आनंद वह स्थिति होती है जो क्षण भर के लिए होती है। अस्मिता वह स्थिति होती है जिसमें हम सेल्फ में खो जाते हैं, वन सेल्फ में खो जाते हैं, आई में खो जाते हैं, अहम में खो जाते हैं। ईगो, अहंकार। अहंकार सही अहंकार भी होता है और गलत अहंकार भी होता है। जब हमें यह महसूस होता है कि यह कर्म मैंने किया, यह मैंने किया, तो वह गलत अहंकार है। और जब हमें महसूस होता है कि मैं देख सकता हूँ कि यह मैंने किया, तब यह सही अहम होता है। इन सभी शब्दों पर आप सभी ज़रूर विचार करिएगा। शायद इससे आपका कुछ पर्सनल फ़ायदा ना हो, पर आपके कॉग्निशन स्किल्स, आपके रीजनिंग्स सही दिशा में ज़रूर जाएंगे। चलिए समझते हैं प्रज्ञा समाधि में क्या करते हैं। प्रज्ञा समाधि में पहले आत्मविश्लेषण किया जाता है, खुद से विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद सही या गलत समझा जाता है। जो विश्लेषण किया है उसमें सही या गलत पर विचारा जाता है, गहन विचार किया जाता है। और उसके बाद जो स्थिति आती है वह आनंद की स्थिति होती है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इससे पहले विचार किया जा चुका होता है। आनंद के बाद स्थिति आती है प्योर बीइंग की, दैट इज आई, अहम की। वह अहम जो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि मैंने यह किया है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब 17वें सूत्र को जानने के प्रयास को कल भी जारी रखेंगे।